एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही थी, बैठक अब खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए, विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल हुए, सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। ये जानकारी मिल रही है। ये बैठक काफी देर से चल रही थी, इस पर लगातार अब देखिए मंथन किया जा रहा था और अब फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है इस वक्त कि बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही थी जेपी नड्डा के घर पर, वो खत्म हो चुकी है। मंथन काफी देर से किया जा रहा था, लेकिन अब बैठक खत्म हो चुकी है। यह अपडेट इस वक्त मिल रही है। विजय सिन्हा, विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए, तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बैठक का हिस्सा रहे। यहां पर बिहार चुनाव को लेकर बातचीत की जा रही थी। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। विजय सिन्हा, विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद रहे। काफी देर तक जेपी नड्डा के आवास पर बातचीत चल रही थी, मंथन वहां पर किया जा रहा था। अब देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बैठकों का दौर, चाहे आप एनडीए की बात कर लीजिए, आप महागठबंधन की बात कर लीजिए, दोनों ही तरफ बैठकें लगातार चल रही हैं। एक के बाद एक मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं और कोशिश आप देखिए, क्योंकि चुनाव इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। जो घटक दल हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों या फिर वो एनडीए के हों, सभी अपने घटक दलों को मनाने में लगे हुए हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनली क्या निकल कर आता है, इसको लेकर बातचीत की जा रही है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड है और सब चाहते हैं कि उनकी डिमांड को रखा जाए, समझा जाए, माना जाए। अक्षय राय जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, काफी देर से ये बैठक चल रही थी बीजेपी कोर ग्रुप की जेपी नड्डा के घर पर, अब बैठक खत्म हो गई है। क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर फिलहाल? अक्षय, देखिए, लगभग 3.5 घंटे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली है और प्रति इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि अमूमन सभी सीटों पर डिस्कशंस कर लिया गया है, पैनल का निर्माण कर लिया गया है। कुछ सीटों पर सिंगल नाम गए हैं, खास करके जो विधायकों ने बेहतर काम किया है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के भी लड़ाने की खबर आ रही है। अब साफ तौर पर है कि ये जो पैनल है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज देर शाम शुरू होने वाली है। 6:30 बजे के बाद ये कभी भी बैठक शुरू हो सकती है। 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। बीजेपी ने अपने पैनल को अब एक तरफ विस्तार दे दिया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। उसमें प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी और माना जा रहा है कि अधिकतर नाम, खास करके फर्स्ट फेज के जो चुनाव हैं उसमें 121 सीटों में से बीजेपी की सीटें जो रहेंगी उसमें उनको नाम पर फाइनल मोहर लग जाएगी। देर रात या फिर कल सुबह तक पहली लिस्ट बीजेपी अपनी जारी कर सकती है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। गठबंधन में सब कुछ तय कर लिया गया है। जेडीयू नेताओं के साथ आज अमित शाह की बैठक हुई थी और माना जा रहा है कि अब सब कुछ पटरी पर आ चुका है, इसीलिए कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। कोर ग्रुप की बैठक 3.5 घंटे तक चली है। सबसे पहले अमित शाह यहाँ से निकले, उसके बाद नित्यानंद राय, मंगल पांडे, विनोद तावड़े और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी नेताओं ने अपनी जो कोर ग्रुप की बैठक की उसमें अब सब कुछ फाइनल कर लिया है। अब सभी की नजरें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर होंगी, जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में 6:30 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक मंथन किया जा सकता है और उसके बाद पहली लिस्ट अपनी बीजेपी जारी कर सकती है। ये देर रात तक हो सकता है या फिर कल सुबह ज़्यादा संभावना लग रही है कि कल सुबह बीजेपी अपनी हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहली लिस्ट जारी करे, जिसकी उम्मीद ज़्यादा दिख रही है। अमूमन ये माना जा रहा है कि अधिकतर सीटों पर पुराने चेहरे भी रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ सीटों में बदलाव दिखता है। लगभग 20 से 25 सीटों पर बदलाव हो सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस तरह से अपनी जो रणनीतिक लिस्ट है वो जारी करती है। कृति, बिल्कुल ये देखना होगा और जाहिर सी बात है, ये अगर 20 से 25 शहरों को बदला जाएगा तो ये भी देखना होगा कि अक्षय, किस तरीके से जो पुराने चेहरे हैं या फिर जो पुराने लोग हैं, क्योंकि एक नाराजगी भी उनमें हो जाती है, फिर उनको कैसे मनाया जाता है, उनकी वजह से डेंट ना आए, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
बिल्कुल जरूरी हो जाता है और इसीलिए पहले से फील्डिंग अमित शाह के नेतृत्व में वहां पर सेट की जा चुकी है कि कैसे अगर नाराजगी है तो उसको दूर किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि अभी तक जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि कुछ विधायकों के टिकट काटे जाने हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में उनके प्रति नाराजगी देखने को मिली है और यही वजह रही है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी लड़ाने पर विचार किया गया है। पैनल में उनका भी नाम शामिल किया गया है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब होगी तब पता चलेगा कि क्या उन केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है या नहीं उतारा जा रहा है, क्योंकि वहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा सहित राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बड़े दिग्गजों की बैठक में निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो लिस्ट फाइनल हो जाएगी फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी बता सकती है। देखना दिलचस्प ये होगा। ये माना जा रहा है कि कल ही लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि संभावना इस बात की भी है कि आज देर रात भी कर दिया जाए, लेकिन संभावना सबसे ज्यादा जो है अभी तक जो खबरें निकल के सामने आई है कि कल बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी और उसमें तमाम बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल देखना होगा इस लिस्ट में कौन से बड़े नाम शामिल होते हैं, किसके नाम करते हैं, इंतजार रहेगा। फिलहाल अक्षय आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।